चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा आपको हरदोई लिए चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र जो भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा का साक्षी है, इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और यहां की पावन धरा को नमन करते हुए इस भीषण गर्मी में गर्मी की परवाह किए बगैर आप सब इस चुनावी सभा के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आपके उत्साह और उमंग के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका जो ये उत्साह है कि सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या आंधी, इसकी परवाह किए बगैर हम भी मोदी जी के भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के अभियान का हिस्सा बनेंगे। यह सचमुच अभिनंदनीय है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए आप सभी हरदोइयों व हरदोई वासियों का, मल्लावा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। 2019 में जब महागठबंधन था, तब भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अशोक रावत को प्राप्त हुआ था। और आज एक बार फिर से हम लोग आए हैं, श्री अशोक रावत को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण में हम भी सहभागी बने, इस दृष्टि से हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और 2 चरणों के चुनाव ने अब तक ये साबित कर दिया है कि जो आवाज थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार वह लक्ष्य प्राप्त होगा और उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा। और उत्तर प्रदेश के योगदान में मल्लावा और मिश्रिक का भी योगदान होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए और श्री अशोक रावत सांसद बनने चाहिए। सहमत हैं? बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर आई आवाज है। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को हम इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी ने देश के अंदर व्यापक परिवर्तन करके रखा है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है, देश की सीमाओं को सुरक्षा दी है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसा है, देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। पीएम श्री पार्क आपके सी हरदोई और लखनऊ के बीच में बनने जा रहा है, जिसमें 1000 एकड़ क्षेत्रफल में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, जिसमें हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, जिसकी सौगात पहले ही इस जनपद को प्राप्त हो चुकी है। हर घर नल की योजना हो या देश भर में आईआईटी, आईआईएम, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, इसकी एक लंबी श्रृंखला फैलाने का कार्य हो। ये मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के नए विकास की यात्रा है और यह भी कितनी तेजी के साथ। याद करिए, 1947 के पहले से लेकर के 1947 तक जितने हाईवे बने, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में उससे दुगने हाईवे बन चुके हैं। जितने एयरपोर्ट थे, उससे दुगने एयरपोर्ट बन गए हैं। एम्स पहले केवल 7 थे, उनमें से 1 कांग्रेस ने बनाया, 6 अटल जी ने बनाए और मोदी जी ने 15 बनाए हैं। बहनों और भाइयों,